कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त निखिल विश्वकर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है साइंस का सुरूर सीरीज। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोगों को समझ में नहीं आता है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये चैलेंज करता हूं कि आपको बैलेंसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में, बाकी हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का ओरिजिन जो है इजिप्ट के देश से हुआ है। वहां पे लोग काली मिट्टी और कुछ केमिकल लेप का यूज करके मुर्दे को प्रिजर्व करते थे, जिसको वो लोग बोलते थे मम्मी। तो वहां से केमिस्ट्री का ओरिजिन हुआ है। मैंने बताया था कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। जैसे केमिकल चेंज क्या होता है, जो कोई चीज जैसे दाल है, पानी डाला और दाल डाली, दाल क्या होगी? पक गई। ये क्या है? दाल गल गई। ये क्या? केमिकली चेंज हुई है। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, दूध। दूध लिया, दूध में नींबू डाला। जब दूध में नींबू डाला तो क्या हो गया? वो फट के पनीर बन गया। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज, जो केमिकल के द्वारा हो या केमिकली हो। फिजिकल चेंज वो होते हैं जो हमें दिखे या फिजिकली हमारे सामने हो, जैसे जो हमारे द्वारा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या करा, एक ईंट ली और ईंट को किससे तोड़ा? हथौड़े से तोड़ा। और ईंट को जब मैंने हथौड़े से तोड़ा फिजिकली, तो वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। समझ में आया? जैसे एक कागज है, इसको मैंने क्या करा? फाड़ दिया। कागज की लेंथ बड़ी थी, कागज को फाड़ दिया। कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। ये चीज होती है फिजिकल चेंज। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि दूध है, दूध है, दूध में हमने डाला नींबू। तो ये जो चीज है दूध और नींबू, ये क्या है? जो दूध है, दूध में हमने डाला नींबू, बना पनीर। दूध और नींबू को हम क्या बोल रहे हैं? दूध और नींबू को हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट। क्या बोल रहे हैं? रिएक्टेंट बोल रहे हैं। और ये जो बना पनीर, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। बात करते हैं रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के आगे प्रेजेंट होते हैं, स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। जैसे दूध क्या है? रिएक्टेंट है। नींबू क्या है? रिएक्टेंट है। इसके वजह से ही तो केमिकल रिएक्शन होगी। अगर दूध और नींबू नहीं होगा तो पनीर कैसे बनेगा अंत में? तो वो चीज जो शुरुआत में किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करे, वो क्या है? वो रिएक्टेंट कहलाता है। जैसे चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगा। पानी के साथ क्या चाहिए? चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। और आखिरी में क्या बनती है? चाय बनती है। चाय क्या हो गया? जो फाइनल चीज बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे दूध क्या है? रिएक्टेंट है। नींबू क्या है? रिएक्टेंट है। आखिरी में जो चीज बनी उसको हम बोलते हैं पनीर या प्रोडक्ट। ठीक है। पनीर क्या है? प्रोडक्ट है। ये समझ में आ गया? तो रिएक्टेंट को हम कैसे बोल सकते हैं? एक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं कहां पे? केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। अब इसको देखो, सिर्फ आपको ये हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब सिर्फ आपको इसी पे ध्यान देना है। एक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में, बात खत्म। रिएक्टेंट क्या है? एक सब्सटेंस जो कहां प्रेजेंट होता है? स्टार्टिंग में। केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। और रिएक्टेंट को हमेशा लिखते हैं लेफ्ट साइड में। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट। और प्रोडक्ट कहां आते हैं? हमेशा राइट साइड में। समझ में आ गया? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट एक सब्सटेंस होते हैं जो फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहां पे? एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन पे वो प्रोडक्ट होता है। ये क्या है? पनीर क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन के बारे में। मैग्नीशियम क्या है? एक केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग में हो रहा है, रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है। आखिरी में क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? जो बना उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो होप करता हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे घर के अंदर हमने क्या करा? सब्जी को क्या करा? काटा, सब्जी को उबाल लिया, गोभी को उबाल लिया, आलू को उबाल लिया। ये सबको जब हमने मिक्स कर दिया, मसाला वसाला डाल दिया, ये सब क्या हो रहा है? ये सब रिएक्ट कर रहे हैं, आखिरी में सब्जी बन गई। वो क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे
मिठाई बनाने का प्रोसेस क्या है, चीनी लिया, उसमें फिर गुलाब जामुन का वो डाला पाउडर, आखिरी में क्या मिलता है आपको, गुलाब जामुन। तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, पहले ये बताओ मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? सर ये तो केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में है, यानी ये हो गया रिएक्टेंट। ऑक्सीजन क्या है सर, केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में है, ये भी रिएक्टेंट हो गया। बाद में बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो ये जो चीज हमने लिखी है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। क्या है ये, केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन बनती कैसे है। तो एनी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन, देयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। अब बात करते हैं सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्लास 9th में बच्चे आपने पढ़ा था बैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बारे में। अरे सर उस टाइम पे तो हम मोदी जी से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों को कैसे खदेड़ना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोबारा से बेसिक से समझ लेते हैं। तो देखो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी भी ऑर्बिट के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर नहीं समझ में आया, अरे जानता हूं मैं भी आपकी तरह ही हूं, समझाते हैं इसको, चलिए। जैसे आपने पढ़ा था, मान लीजिए आपने पढ़ा था सोडियम, आपने ये पढ़ा था सोडियम। सोडियम में कितने वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10 और 1, 11, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने पढ़ा था यहाँ पे ऐसे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये हो गया एक न्यूक्लियस। ये जो पहले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दो, पहले दो भरे जाते हैं। हमारी एक बच्ची थी अनवी साहू, बच्ची है, उसने क्या करा था, इसी को डिजाइन बना दिया था। बच्चे वो डिजाइन बनाने के लिए नहीं था, पढ़ने के लिए था। क्या दूसरा जो है यहाँ पे सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। सबसे पहले दो भरे जाएंगे, फिर कितने भरे जाएंगे, फिर 8 भरे जाएंगे। अब इसमें कितने भरे जाएंगे, दो हमने भर दिए। अब जो दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, 8 भर देते हैं। 1, 2, कहीं पे भी भर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो दो भी भर गए, 8 भी भर गए, ठीक है। अब जो तीसरा शेल है, ये जो तीसरा शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई बच्चे, सोडियम की वैलेंसी हो गई कितनी, +1, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, या 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैग्नीशियम, आपने ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, फिर कितने भरेंगे, 8, फिर कितने भरेंगे, 2, पहले 2 भर दिए हमने, 2 भर देते हैं, ये बना दिया हमने न्यूक्लियस। पहले सर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, वाह शाबाश। फिर कितने भरने हैं, 2 भर गए। फिर दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे सर, 8 आएंगे, बहुत बढ़िया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब बचे कितने बच्चे, अब जो तीसरा जो ऑर्बिट है, इस वाले ऑर्बिट में जो आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, यानी मैग्नीशियम के पास वैलेंसी है 2। कितनी है, 2, इसीलिए लिखते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है, ये क्लियर है। ऐसे ही एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में कितना होता है, एल्युमिनियम में 13 होते हैं, एल्युमिनियम में कितने आएंगे, 3 आएंगे। कार्बन में कितने आएंगे, कार्बन में 14 होते हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने आएंगे, 2 और 8 भर गए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है।
अब हम बात करते हैं आगे। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ये देख लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। तो आपने क्लास 9th के अंदर कुछ ये एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसके आपको एटॉमिक नंबर याद करने को दिए गए थे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया था। हम वहां से उस कंसेप्ट को दोबारा उठाते हैं और क्लास 10th में जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, वहां तक इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा था हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 1। एक चीज आप याद रखना, किसी भी जो है उसके अंदर, किसी भी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 8 ऐसे करके, फिर 18 ऐसे करके। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। जब इसके पास एक ही है तो इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, भाई इसके शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। जब इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ पाया तो इसकी वैलेंसी 1। वैलेंसी का मतलब क्या है, बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, इसके तो बाहरी शेल में भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही रुपए इसके पास है, तो भैया इसका वैलेंसी 1 है। ठीक है, वैसे हीलियम से पूछा, बाबू तुम्हारे पास कितना रुपया है, उसने बोला भैया हमारा जो है, हमारे पास 2 रुपए है। कितने हैं, 2। तो बोला चलो 2 भर के देखते हैं, चलो भरते हैं 2। हो गया न्यूक्लियस। बोला 2 भरते हैं तो पहले में 2 आ सकते हैं कम से कम। अब पूछा भैया तुम्हारे तो बाहरी शेल में 2 रुपया है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। फिर ऐसे लिथियम में, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। अब क्या करा मैंने, न्यूक्लियस बना दिया। ये हो गया पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कम से कम भरे जाने चाहिए, 2। 2 भर दिया। अब इसके पास 2 भर गया, बचा कितना, 1। कितना बचा, 1। इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब इससे पूछा भैया इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी इसकी वैलेंसी 1। समझ में आ गया, इसकी वैलेंसी 1। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही बेरिलियम के पास आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं फिर से। अब बेरिलियम के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है, 4। कितना होता है, 4। बना लेते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। कितने, 2। बाकी इलेक्ट्रॉन 2 बचे हुए कौन से शेल में जाएंगे, आखिरी बाहरी वाले शेल में, तो इसकी वैलेंसी 2। एटॉमिक नंबर 4 और वैलेंसी 2। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2। वैसे ही अब हम बात करते हैं बोरोन। बोरोन का कितना होता है, 5। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2। बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएंगे, आखिरी शेल में। अब मैं ये ऑर्बिट नहीं बना रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया है। अब मैं सिर्फ डायरेक्टली लिख रहा हूं, पहले में 2 चले गए, पहले शेल में 2 भर गए, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कार्बन में, कार्बन का कितना होता है, 6। पहले में कितने जाएंगे, 2। बचे कितने, 4। तो इसकी वैलेंसी 4। ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर नाइट्रोजन में तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने इसके पास, 5। 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5 बचा सर। तो इसका वैलेंसी कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर 8। यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और लास्ट वाले शेल में कितने बचे, 6। कितना वैलेंसी, 6। फिर फ्लोरीन का कितना होता है, 9। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। वैलेंसी इसका बचा 7, वैलेंसी 7। नियॉन में कितने होता है, एटॉमिक नंबर 10। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 8। इसकी वैलेंसी 8। मैं ये 2 बता देता हूं, बाकी सारे आपको होमवर्क करने हैं। सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सर, इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। सोडियम में पहले शेल में कितने भरे गए सर, पहले में 2 भरे गए, ये न्यूक्लियस बना है, पहले में 2 भरे गए, 2 भरे गए। फिर कितने भरे जाएंगे, 8। 2 और 8 कितने होते हैं बच्चे, सर 2 और 8 10 होते हैं। बहुत बढ़िया, 3 4 5 6 7 8। 2 यहां भर गए, 8 यहां भर गए, कितने हो गए, 10। अब इसके पास बचा कितना,
एक इलेक्ट्रॉन बचा, कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा। जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचा बाबू, वो कहाँ आएगा, बाहरी शेल में। कहाँ आएगा, बाहरी शेल में। और जो बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसी को बोला जाता है बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसी मैग्नीशियम के पास कितने हैं, मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर। कितना होता है, 12। तो इसके पास कितने जाएंगे, पहले में 2 चले जाएंगे, फिर दूसरे में कितने जाएंगे, 8, 10 ये हो गए, बचा कितना, 2, वैलेंसी 2। ऐसे बाकी का आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर चीजों पे। बच्चे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए पढ़ा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही भाग लिए जाते हैं। बेसिकली आयन के हिसाब से ही, आयन के वजह से जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। अब आयन क्या होता है सर, ये समझते हैं। आयन और एटम क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया सर, अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम। मान के चलिए अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के 12 क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये है एटम। क्या है, एटम। क्या है, एटम। लेकिन अगर यहाँ पे मैं मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लूं, कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं आयन। आयन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। क्लोराइन, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको हमने बोला आयन। क्या बोला, आयन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बना क्यों रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए बना रहे हैं, आपने पढ़ा था किसी भी एलिमेंट को अपने आप को क्या करना है, स्टेबल करना है। भाई हमें कोई मस्त रहना है, कोई चक्कर पकड़ नहीं, किसी से हमें कोई पंगा नहीं लेना है। तो केमिस्ट्री बोलती है भाई अगर आपको मस्त रहना है, चक्कर पकड़ नहीं करना है, तो आपके पास या तो आपके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो आप स्टेबल हो, या आपके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल हो, या आपके पास एक 18 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल हो। कम से कम इतने हो तो भी स्टेबल हो, इतने हो तो भी स्टेबल हो, इतने हो तो भी स्टेबल हो। लेकिन अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के पास 12 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2, 8, 2 ज्यादा है। क्या है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को जब अपना हटा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देगा, तो ये बना देगा मैग्नीशियम 2+, जो की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है नियोन की, यानी ये मस्त स्टेबल रहता है। ऐसे सोडियम में कितने होते हैं, 11। कितना होता है, 11। अगर सोडियम से एक हम हटा दें, ये सोडियम एटम हो गया, अगर हम एक हटा दें तो एक को अगर हम हटा दें तो ये बना लेगा अपने आप को 10। क्या बना लेगा, 10। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये मस्त स्टेबल होगा। तो कोई भी आयन बच्चे अपने आप को, कोई भी एटम अपने आप को आयन इसलिए बनाता है ताकि वो मस्त स्टेबल रहे और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस बनती कैसे है, आगे चीजें। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन बनाते कैसे हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम सोडियम में क्लोरीन डाल दिया तो ये बन गया नमक। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है। अब देखो सोडियम, सोडियम में हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, सोडियम आयन हो गया। और क्लोरीन से एक नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो इसका कितने हो जाएगा, 2 और 8 10 हो गया, 2 8 10, और एक इसको दे दिया तो 18 हो गया। तो ये दोनों हो गया बैलेंस। अब क्या है, ये जो है और ये जो है आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने चाह रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को। बात करते हैं चार्ज को बैलेंस कैसे करते हैं, उसकी बात करते हैं। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारा फोकस मुझे 2 मिनट के लिए दे दीजिए। चलिए ठीक है। देखो चार्ज को बैलेंस करने का मतलब क्या है, चार्ज को बैलेंस करने का मतलब ऐसे समझो कि ब्याह कराना। जैसे एक लड़की वाले हो गए, एक लड़की, एक लड़का हो गया। अब लड़का और लड़की का जब रिश्ता होता है तो लड़के के घर से मिठाई जाती है, लड़की के घर से मिठाई जाती है, जिसको बोलते हैं ब्याना, बयाना बोलते हैं ना। तो वही मान के चलिए, अब ये है, मान लो ये लड़का है,
सोडियम एक लड़का है, ठीक है, क्लोरीन एक लड़की है जिससे उसके साथ शादी होनी है। ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गई, इन दोनों का रिश्ता हो रहा है। तो इसके घर वाले एक मिठाई लेके जा रहे हैं, एक मिठाई लेके जा रहे हैं। मिठाई को क्या करते हैं लोग, अपने सर पे रख लेंगे। याद रखना केमिस्ट्री में जो है मिठाई को अपने सर पे रखेंगे, यानी जो चार्ज को है वो अपने सर पे रखेगा। और लड़की वाले भी कितने चार्ज को क्या करेंगे, अपने सर पे रख दिया, ठीक है। लड़के ने भी रख दिया और लड़की ने, सोडियम ने भी रख दिया और क्लोराइन ने भी रख दिया। जब इनका ब्याह होता है, जब इन दोनों ने जब ब्याह करा तो देखा कि दोनों के पास एक एक मिठाई है। जब एक मिठाई मेरे पास था, एक मिठाई आपके पास है, मैंने आपको एक मिठाई दे दी और आपसे मैंने एक मिठाई ले ली, तो ना मेरे को प्रॉफिट हुआ ना आपको प्रॉफिट हुआ, तो दोनों के पास बराबर होता है। तो जब किसी को प्रॉफिट नहीं होता है तो हम सेम लिख देते हैं, NaCl। यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना लिख के यहाँ पे सेम लिख देते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा ऐसे लिखा जाता है। जैसे और एग्जांपल देखिए दूसरा, अब मान के चलिए एक लड़का है मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम पे कितना कितना चार्ज होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो इसके पास कितने मिठाई होगी, 2 मिठाई होगी, 2 मिठाई होगी, ये 2 मिठाई लेके जा रहा है। अब मान के चलिए मैंने क्लोरीन भी ले लिया, क्लोरीन के पास तो एक ही मिठाई है ना। ये लड़का है, इसके पास 2 मिठाई है, लड़के वाले ने 2 मिठाई, लड़की के पास एक है। अब जब इन दोनों का रिश्ता होता है तो मिठाई किसके पास ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, मिठाई है मैग्नीशियम के पास ज्यादा है। किसके पास ज्यादा है, मैग्नीशियम के पास ज्यादा है, ठीक है। और क्लोरीन के पास एक है। जिसके पास ज्यादा मिठाई होती है उसको हम नीचे लिख देते हैं, ये मिठाई अपनी इसको दे देगा और ये मिठाई अपनी इसको दे देगा। तो इसने अपनी मिठाई इसको दे दी, तो एक मिठाई अगर इसने अपनी दे दी तो यहाँ पे ये लिख दिया, लेकिन इसने अपनी 2 मिठाई किसको दे दी, इसको दे दी। हमेशा एक मिठाई को नहीं लिखते हैं, तो एक मिठाई को मिटा दो, जो मिठाई ज्यादा देता है हमेशा उसी को लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा मिठाई किसने इसको दी है, मैग्नीशियम ने दी है क्लोरीन को, इसीलिए MgCl2 आपने पढ़ा होगा। समझ में आया, और समझते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास कितनी मिठाई है, 12 होता है। इसके पास आयन बनाना है तो उसके सर पे 2 मिठाई है, प्लस में हाइड्रोक्साइड, इसके पास 1 मिठाई है। अब ये आप करिए, इसके पास 2 मिठाई है, इसके सर पे 1 मिठाई है, ये लड़का ये लड़की। अब जब इनका रिश्ता हुआ, इनका क्या हुआ, ये रिश्ता क्या मार दूंगा, पढ़ लो, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम के पास 2 मिठाई है इसके सर पे और इसके सर पे 1 मिठाई है। अब इसने क्या करा, इसने अब ये अपनी मिठाई किसको देगा बाबू, इसको देगा, इस दोनों को दिया, और ये मिठाई अपनी इसको दिया। यानी जब ये मैग्नीशियम के पास ज्यादा मिठाई है तो मैग्नीशियम का गुणगान होगा, यानी इसने अपनी मिठाई इन दोनों को दी। जब दोनों को दे दी तो लगा दिया जाता है ब्रैकेट, क्या लगा दिया जाता है, ब्रैकेट। इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपकी एनसीईआरटी से, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अब एक मैं आपको करने के लिए देता हूं। मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 8, 10, 8, 18, यानी इसके पास 2 ज्यादा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके सर पे ज्यादा है, यानी 2 मिठाई इसको सर पे ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे ले लिया मैंने OH हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब बताओ ये कैसे बनेगा, इसके पास 2 मिठाई है, इसके पास 1 मिठाई है। जिसके पास ज्यादा मिठाई उसका क्या होता है, गुणगान होता है। क्या होता है, गुणगान होता है। बच्चे पढ़ाई ऐसी चीज है ना, बस मजा आ जाएगा, पढ़ाने वाला चाहिए। जैसे अब इसका गुणगान होगा, क्यों, कभी भी दान ज्यादा कोई देता है तो उसी की जय जयकार होती है। तो कैल्शियम ने क्या करा, कैल्शियम के पास 2 मिठाई, इसके सर पे 1 मिठाई, यानी इसने 1 मिठाई इसको दे दिया, लेकिन इसने 2 मिठाई दिया, इसीलिए इसका गुणगान हुआ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब समझ में आया। चलिए कुछ अब मैं आपको देता हूं
करने के लिए इक्वेशन आप करिएगा, ठीक है। तो बच्चे मैंने ये कुछ आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एक बार आप इनको सॉल्व करके देखो। मैं कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको करा देता हूँ। जैसे क्या है ये, एजी के सर पे कितनी मिठाई है, एक, और बीआर के सर पे कितनी है, बीआर के सर पे भी एक मिठाई है। तो ये मिलके क्या बनाएगा, जब दोनों की मिठाई बराबर तो कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये सिंपल क्या बन जाएगा लाला बच्चा, ये बन जाएगा ए जी बी आर। क्या बन जाएगा, ए जी बी आर। समझ में आया, ठीक है। कुछ बच्चे ना बहुत ही ज्यादा ना मतलब एकदम मस्त स्वैग में होते हैं, सो के देख रहे होते हैं, तो ठीक है देखो, लेकिन चीजों को एंजॉय करते रहो। आगे बढ़ते हम, यहाँ पे देखो इसके खोपड़ी पे कितना मिठाई है, पोटेशियम के सर एक ही मिठाई है, और क्लोरीन के खोपड़ी पे एक मिठाई। जब इन दोनों का ब्याह हुआ तो क्या हो जाएगा, बोलो कमेंट में लिखो, क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये कैसे करे, अरे ये एल्युमिनियम के सर पे कितना मिठाई है, तीन मिठाई, क्लोरीन के सर पे कितना मिठाई है, एक, यानी ये अपना मिठाई किसको देगा, इसको देगा, और ये इसको देगा। और मैंने क्या बोला था, जिसके पास ज्यादा मिठाई उसका क्या होता है, गुणगान होता है। एल्युमिनियम को इसने एक मिठाई दिया, लेकिन एल्युमिनियम ने क्लोरीन को कितना मिठाई दिया, तीन। और हमेशा मिठाई को जब देते हैं तो हमेशा घर में रखते हैं, यानी जमीन पे रखते हैं, यानी नीचे रखते हैं। समझ में आया, जब बयाना लेके जाते हैं, रिश्ता लेके जाते हैं तो ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मिठाई देते हैं रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, जमीन पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, जमीन पे रखते हैं। ये क्लियर है, ठीक है। अब सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं। इसके सर पे एक मिठाई, इसके सर पे एक मिठाई, ये आप कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर बाकी दो आप होमवर्क में करिएगा। ये जो है इसके सर पे दो मिठाई और इसके सर पे एक मिठाई, यानी दो मिठाई का गुणगान होगा पीबी, ठीक है, एनओ। इसने एक इसको दे दिया तो इसका तो नहीं होगा, एक मिठाई इसने दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो इसने दिया इसको तो इसका गुणगान होगा। कितना मिठाई दिया, दो, तो दो नीचे आएगा। लेकिन जब दो एलिमेंट है तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। ये बन जाता है PbNO3। क्या बन जाता है, PbNO3। ये आप कर लोगे, ये वाला भी मैं बता देता हूं, चलिए ठीक है। अब देखिए इसके सर पे कितना मिठाई, दो, इसके सर पे दो, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, दोनों मिठाई कट जाएगी तो क्या बनाएगा, FeSO4। क्या बनाएगा, FeSO4। ऐसे बनती है केमिकल रिएक्शंस, ऐसे बनते हैं कंपाउंड्स। ये क्लियर है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे उसकी। एक चीज और यहां मैं बताना चाहूंगा आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे, यहाँ पे SO4 SO3, चलिए मैं होमवर्क में देता हूँ आपको, अगली क्लास में बताऊंगा। SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फेट। SO3 को क्या बोलते हैं, SO2 को क्या बोलते हैं, ये आप पढ़ के लाइएगा, इसको याद ही करना है बेसिकली। तो ये आप मेरे को कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे इजी टॉपिक पे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसकी बात हम करेंगे। इससे पहले आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कंजर्व। तो वही चीज इसमें बोला गया है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट में जो मास होगा वही मास, उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा, जितना मास हम रिएक्टेंट में ले रहे हैं, जितना वेट हम रिएक्टेंट का ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी वेट होगा। जैसे मानिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है जितना मास आप रिएक्टेंट में ले रहे हैं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट मेरे पास बना वाटर। मान लीजिए हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, कितना है, इसका भार 2 ग्राम है। ऑक्सीजन का मास है मेरे पास 8 ग्राम। 2 और 8 कितना होता है बच्चे, 10 ग्राम होता है सर, बहुत बढ़िया।
जितना हम रिएक्टेंट में ले रहे हैं उतना ही जो है प्रोडक्ट में भी मास होना चाहिए कहता है। हाइड्रोजन का कितना है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना है 8 ग्राम, कितना हो गया 10 ग्राम। यही कहता है जितना हम रिएक्टेंट में ले रहे हैं उतना ही जो है प्रोडक्ट में भी मास होगा। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास हमेशा जितना भी रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में होगा, हमेशा कंजर्व होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत ही हलवा सा टॉपिक है। चलिए देखिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एनसीईआरटी के एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आपके जो पेपर में है ये इक्वेशन लिखी आएगी, सिर्फ आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने एक ये लिखा एग्जांपल, कैसे बैलेंस करने वो समझा रहा हूं। जैसे ये रिएक्टेंट है ZnH2SO4, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको ध्यान देना है, सब क्लियर हो जाएगा। ZnSO4 ये बुक में लिखा हुआ है, वही मैं लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन आपके जो बोर्ड में आएगा वो इक्वेशन लिखी होगी, बस आपको बैलेंस करना है। अब देखो बैलेंस करने का नियम क्या है, यहाँ देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो आपको दिख रहा है पहले यहाँ पे ये रिएक्टेंट है आपको पता है और ये प्रोडक्ट है ना, तो पहले आपको क्या दिख रहा है Zn, क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उतार लो। मेरे को Zn दिखा, उतार लिया। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, दिख रहा है, उतार लो, उतार लो, और ब्रैकेट लगा दो, और ब्रैकेट लगा दो, बस ब्रैकेट लगा दो, लगा दो। पहला चीज तो ये करना है, कुछ नहीं करना है। हमें जिंक दिखा, जिंक कितना है, Zn एक ही है ना, और कुछ तो नहीं दिख रहा, तो Zn मैंने लिख दिया 1, जितना लिखा है बस ये ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ये अकेला था, 1 लिख के ब्रैकेट लगा दिया। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अब H2, हाइड्रोजन कितना है 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन कितना H कितना दिख रहा है हमें 2 दिख रहा है, ठीक है। अब H हो गया खत्म, अब इसको छुपा लिया। अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा ये। अब मेरे को क्या दिख रहा है S, क्या दिख रहा है S, S कितना दिख रहा है सर, S तो 1 दिख रहा है, 1 लिख लिया। अब ये भी हो गया, हमने लिख लिया। अब O कितना दिख रहा है सर, O 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 4। अब ये साथ एक साथ में है तो इनको एक साथ लिख दिया। अब एक साथ थी तो इसलिए एक साथ लिख के ब्रैकेट लगाना है। जो दिख रहा है उतार लो और ब्रैकेट लगा दो। भाई हमें Zn दिखा, उतार लिया, ये दिखा H2 दिखा, जितना उतार लिया और ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये रिएक्टेंट हो गया, अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, चलो एक ऐसे खींच लेता हूं मैं, ठीक है। हमें जो दिख रहा है उतार लो, Zn दिख रहा है, Zn दिख रहा है सर, Zn को क्या करा मैंने, उतार लिया। Zn कितना दिख रहा है सर, Zn तो 1 ही दिख रहा है, तो Zn को मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अभी इसके साथ है तो अभी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। S कितना दिख रहा है सर, S तो 1 ही दिख रहा है सर, S तो 1 ही दिख रहा है, S 1 उतार लिया। O कितना दिख रहा है, O 4 दिख रहा है सर, O 4 दिख रहा है, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्लस में H2 दिख रहा है, यानी अब इसके प्लस का है तो यानी इसके नीचे लिखेंगे। H कितना दिख रहा है 2, बस इतना लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। आप सबको मिलाना है, देखो कौन कितना है। यहाँ पे Zn 1 है, Zn 1 है, ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यानी ये भी ठीक है। जो आपके पास जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे भी होना चाहिए। S 1 है, S 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे है, यही चीज है। अगर जितना सेम है तो इसको बोलेंगे इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस है। इक्वेशन ऑलरेडी, इक्वेशन इज ऑलरेडी क्या है, बैलेंस, क्या है बैलेंस। और एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा, ये समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं,
दूसरा एग्जांपल दिया है आपकी बुक में, दूसरा एग्जांपल दिया है Fe प्लस H2O। तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ पेपर में, खाली आपको देखना है कि बैलेंस है कि नहीं। फिर यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट में Fe3O4 प्लस H2। अब देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया, मैंने सब बताया सर, आपने बताया था सबसे पहले जो दिख रहा है स्टार्टिंग में वो लिख लो। सर हमें पहले Fe दिख रहा है तो मैंने Fe लिख लिया। Fe दिख रहा है, Fe अकेला दिख रहा है तो Fe अकेला दिख रहा है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर और कोई Fe के साथ नहीं इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। प्लस में यानी इसके बाद में है, इसके बाद में क्या है, H है। H कितना है, 2 है। सर H दिख रहा है कितना, 2 है। अब ऑक्सीजन कितना है, O कितना है, 1 है। सर O 1 है, इसके साथ क्या करा, ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर है सर, ये हो गया। अब लाइन खींच दी, प्रोडक्ट की बात करते हैं। सर यहाँ पे Fe मेरे को दिख रहा है, Fe 3 कितना दिख रहा है, Fe 3 दिख रहा है। Fe को बराबर लिख के 3 लिख दिया। Fe के बाद क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। सर ऑक्सीजन हमें 4 दिख रहा है, वो 4 दिख रहा है, एक साथ है, एक साथ है, ब्रैकेट लगा दिया। इतना क्लियर है, जो दिखा उसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्लस में है यानी इसके बाद की बात हो रही है। H कितना है, सर H 2 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ब्रैकेट लगा दिया। इतना क्लियर है बस। अब जितना यहाँ पे है उतना वहां पे होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पे Fe 1 है। सर Fe के पास 1 मिठाई है, लेकिन यहाँ पे Fe के पास 3 मिठाई है, तो हम क्या करेंगे, ये तो गैर, वो तो ये तो गलत है ना। इसके पास अगर 3 मिठाई है तो इसके पास 1 मिठाई क्यों है, भाई हम भेदभाव क्यों करते हैं। जब इसके, ये भी आपका लड़का है, ये भी लड़का है, जब दोनों सेम है तो दोनों को सेम मिठाई दो। जब इसके पास 3 है तो इसको भी कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। क्लियर है, ठीक है। Fe को मैंने कितना बना दिया, 3। जब मैंने Fe को 3 बना दिया तो Fe को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 Fe लिख सकता हूँ। तो Fe को मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन O कितना है, 4 है। यहाँ पे सर O 1 है, यहाँ पे O 4 है और यहाँ पे O 1 है। इसको कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे। अब देखो ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है, घर में मिठाई आती है तो ये बहन है और ये भाई है, तो घर में जो मिठाई आती है बहन भाई में बराबर बंटती है ना। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी आपको ही 4 मिठाई दे रही है और आपकी बहन को 2 दे रही, बोलती है चल बस कर, नहीं ना, पापा आते बोलते नहीं दोनों को बराबर। अगर बराबर नहीं मिलेगी तो मुझे पता है आप लोग इतनी लड़ाई कर लोगे कि मुझे तो प्यार करते ही नहीं हो, सिर्फ मेरी दीदी को प्यार करते हो या मेरी छोटी बहन को प्यार करते हो, हैं हम तो सौतेले हैं। घर में लड़ाई कर लोगे ना, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए पापा सबको प्यार से मिठाई सबको बराबर बांटते हैं। तो यहाँ पे इसके पास कितनी मिठाई है, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन के पास 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन के पास 1 है। जब ये घर में मिठाई आ रही है तो सबके पास बराबर मिलेगी, यानी ये ब्रैकेट में तो सबको ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4 से सबको बराबर में मिठाई मिलेगी, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, दोनों के पास 4 से। इसको ब्रैकेट के बाहर जो 4 है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 4 का ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 था, तो हमें 4 बनाना है ऑक्सीजन, तो बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4 से। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया हाइड्रोजन, सर 4 इंटू 2 8, क्योंकि घर में मिठाई सबको बराबर मिलेगी, चाहे किसी के लिए भी आई हो, समझ रहे हो, चाहे इसी के लिए आई हो लेकिन बाकी सब में बराबर जाएगी। अब ऑक्सीजन कितना हो गया सर, 4 इंटू 1 4 हो गया। अब देखते हैं, Fe 3 है, Fe 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 8 है। यानी इसके पास 2 है, इसके पास 8 है, तो इसको कितना बनाएंगे, इसको भी 8 बनाएंगे। 8 बनाने के लिए क्या होता है सर, 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। अब देखो Fe 3 है, Fe 3 है, यानी Fe को हमने क्या कर दिया, 3 है। यहाँ पे भी Fe 3 है, यहाँ पे भी Fe 3 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से 4 लिख देंगे। इसका मतलब है
ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, ठीक है। हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, यानी 4 इंटू 2 8 हो गया, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 इंटू 2 8, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, Fe3 समझ में आया? दोबारा समझते हैं, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, एक बार दोबारा समझते हैं और बहुत आराम से समझेंगे। दोबारा समझो। देखो कुछ नहीं किया मैंने बेटा, इसको मैंने क्या किया, यही इक्वेशन लिखी है, जो लिखा है एज इट इज लिख रहा हूं मैं। देखो ये लिखा था आपका ऐसा, H2 लिखा था, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो जैसा दिख रहा है उसको पहले ऐसे उतार लो। सर हमें तो यहाँ पे Fe दिख रहा है, बहुत बढ़िया, Fe दिख रहा है तो Fe ऐसे लिख लो। चलो इसको ब्लू से लिखते हैं, थोड़ा सही रहेगा। हाँ सर आपने बोला था जो जैसा दिख रहा है वैसा उतार लो, ये ऐसे दिख रहा है। अब इसके पास कितना, एक है, कुछ नहीं है, एक दिख रहा है तो एक लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके साथ में कुछ नहीं है, प्लस के बाद है तो इसके साथ में कुछ नहीं है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसके बाद H कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है सर, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, 2 उतार लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना दिख रहा है इसके साथ में, ये ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन को छुपा लिया, पहले हाइड्रोजन दिख रहा था 2, हाइड्रोजन 2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन का खत्म हो गया खेल, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन सर 1 दिख रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करें तो एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पे Fe कितना दिख रहा है सर, Fe तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 3, कितना दिख रहा है सर, Fe तो हमें दिख रहा है 3 लिख दिया। Fe हमें दिख रहा है 3, Fe को इक्वल टू में मैंने 3 डाल दिया, अब बंद कर दिया। O कितना दिख रहा है सर, 4 दिख रहा है, O कितना दिख रहा है 4, ठीक है। Fe के पास 3 है, इसको छुपा लिया, Fe का 3 लिख दिया। O के पास कितना है, 4 है सर, लिख दिया। इतना समझ में आ गया? आपने बोला सर एक साथ हो तो एक साथ के साथ ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट लगा दिया। अब ये प्लस है यानी ये नीचे आएगा। H कितना है, 2 है, ये 2 है और इसके साथ ये था ब्रैकेट। अब मैंने क्या बोला, इतना काम कर लिया। अब दोनों को देखो, यहाँ पे Fe के पास 1 है, Fe के पास 1 रुपया है और Fe के पास 3 रुपया है, तो ये तो नाइंसाफी है। दोनों जब सेम है तो इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 3 रुपया, कैसे हो गया? इसके पास भी 3 रुपया होना चाहिए। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो Fe कितना हो गया आपका, 3, ठीक है। Fe 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे H कितना है, 2 है, H 2 है, अभी छोड़ दो। अब ऑक्सीजन कितना है, 1 है यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन कितना है सर, यहाँ पे तो 4 दिया है और यहाँ पे 1 है, बड़ी नाइंसाफी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए ऑक्सीजन को, तो हम इसको क्या करेंगे, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऑक्सीजन को 4 बनाना पड़ेगा, 4 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब अगर इसके पास 4 है तो इसको भी 4 बनाना है, यानी मिठाई आएगी तो सब में बटेगी। अब घर में आई तो घर में बहन को भी 4 मिलेगी और भाई को भी 4 मिलेगी, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है सर? अब यहाँ पे देखा मैंने Fe3 था, Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन सर मेरे पास 4 है। यहाँ पे H कितना है, 8 है, लेकिन H यहाँ पे कितना है, 2। इसको कितना बनाना पड़ेगा, जहां जो इतना है यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे Fe3 है, Fe3 है, Fe3 है, तो यहाँ पे भी Fe कितना होगा, 3 बना दिया हमारा, Fe3 बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी हमने ऑक्सीजन 4 बना दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बनेगा, 4। ये इसका मतलब होता है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है सर, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब बचा H, H 8 है और यहाँ पे H 8 है, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। और समझा दूंगा और इक्वेशंस के साथ हम कभी लेके चलते हैं ताकि और समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं आपके बैलेंसिंग से रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने बोर्ड पे लिखे हैं, अब हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये कि एल्युमिनियम और H2O की बैलेंसिंग करनी है, दूसरा MnO2 और 4HCl की, तीसरे में एक लेंथी उन्होंने क्वेश्चन दिया, उसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना जरूरी है, और एक लॉ पूछा है, वो लॉ बताइए जो कहता है कि सजेस्ट दैट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हम सारी बातें करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये सारे 2025 के क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बच्चा जो हमें दिख रहा है वो क्या करना है, एज इट इज उतार लेना है। सर यहाँ पे हमें Al दिख रहा है, एज इट इज उतार लिया। कितना Al है सर, Al एक ही दिख रहा है तो एक ही लिख दिया। ठीक है सर, इसके साथ कुछ नहीं है तो ब्रैकेट, इसी को ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब बाद में क्या दिख रहा है, H, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है सर, हाइड्रोजन को मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है सर, ऑक्सीजन को मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर दोनों एक साथ थे इसलिए एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया। फिर एक लाइन खींचनी है, पता नहीं लोग इसको क्यों हवा बना लेते हैं, इतना इजी टॉपिक है और टीचर भी ऐसे समझाते हैं कि दिमाग से बाहर ही जाता है। खैर, अब यहाँ पे देखो Al, Al कितना दिख रहा है बच्चे, छुपा लिया, 2 दिख रहा है तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब O कितना दिख रहा है, O 3 दिख रहा है, O कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दोनों एक साथ है इसलिए एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अब H कितना दिख रहा है, H 2 दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया बच्चा। अब देखो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पे Al 1 है, यहाँ पे Al 2 है। भाई जब दोनों सेम है तो दोनों को बराबर होना चाहिए, यानी ये 2 है ये 1 है, इसको क्या करेंगे, इसको 2 बनाएंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Al कितना हो गया, 2। ठीक है, अब H यहाँ पे 2 है और H यहाँ पे 2 है तो इसको अभी बैलेंस है, इसको छोड़ दिया। ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3, तो ये तो ना इंसाफी है, इसको भी 3 मिलना चाहिए, लेकिन जब मिठाई आती है तो घर में सबको बराबर मिलती है, यानी ये जो 3 है ये पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या चेंज हुआ, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 इंटू 3 6। ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है, इतना इजी टॉपिक है। ऑक्सीजन कितना हुआ, 1 इंटू 3 3। आखिर समझाने का जो एक वे होता है, ऐसा इस तरीके से समझाया जाए तो बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा, जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 6 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बना है, 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। अब दोबारा देखते हैं, Al कितना है, 2, एल्युमिनियम हमारे पास 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यानी ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, टोटल 6, हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी इसको क्या करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट में तो बंद करें। ठीक है, इसको क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चे, 6। अब देखो एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम कितना आएगा, 2, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 6, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है गुरुजी, 3 से। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3, ऑक्सीजन कितना है,
3, देखो हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 6। ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 3, ये कितना है 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 3, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन कितना 3, ऑक्सीजन कितना 3, हाइड्रोजन कितना है 3 इंटू 2 6, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे हमने क्या करा था 3 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 3 लगा दिया। इक्वेशन बैलेंस। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2025 में ये क्वेश्चन आया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने का वही तरीका। सर पहले पहला चीज है इसको देखा, mn कितना है सर, mn तो एक ही है इसलिए एक लिख दिया। ठीक है सर, हाँ अब सर ब्रैकेट लगा देते हैं। अरे नहीं नहीं सर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये भी है तो साथ में इसके नीचे लिखेंगे। O कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है सर। अब ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब सर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, लगा दिया। आपने बोला सर प्लस है, प्लस है यानी अब ये नीचे आएगा। H कितना है 4, H कितना है 4, H कितना है 4। ठीक है, अब देखो Cl कितना है, ये जब इसके साथ है H इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, मैंने बताया था 4H है, 4H लिख लिया। Cl कितना है, H को छुपा दिया, Cl कितना है 4Cl, 4Cl दिख रहा है 4 लिख लिया। फिर दोनों एक साथ लिख लिया, ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या बोला था सर आपने, मैंने बताया था फिर एक रिएक्टेंट लिखने का था, प्रोडक्ट को लिखना लाइन खींच के। Mn कितना है सर, Mn तो हमें दिख रहा है 2, कहाँ 2 दिख रहा है सर, Mn देखते हैं। Mn नहीं सर 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, सॉरी सर, Mn तो 1 दिख रहा है सर, 1 लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब Mn छुपा दिया। अब Cl कितना दिख रहा है, Cl 2 दिख रहा है सर हमें, Cl मैंने 2 लिख दिया, बहुत बढ़िया। सब एक साथ लिख दिया तो सर ने बोला था ब्रैकेट लगाने का, तो ब्रैकेट लगाने का ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, H तो सर 2 दिख रहा है, H को मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, H को मैंने क्या लिखा 2 दिख रहा है, 2 लिख लिया। अब O कितना दिख रहा है, O तो 1 ही दिख रहा है सर, एक साथ लिख लिया और ब्रैकेट सर ने बोला था लगाने का, लगा लिया। अब Cl कितना दिख रहा है सर, Cl नीचे दिख रहा है 2, Cl को मैंने 2 लिख दिया। अब क्या करने का, अब यहाँ पे मिलाने का, सही है तो इसको बैलेंस कर देने का। बहुत छपरी भाषा बोल लिया, आ जाओ। अब मिला लो और बैलेंस कर लो। Mn 1 है, 1 है, अभी तो ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। O 2 है, O 1 है, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। क्या करना पड़ेगा सर, 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाना पड़ेगा तो इस पूरे को 2 से गुना करना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तो H कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। H 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखो ये हो गया, H कितना है 4 है, अब यहाँ पे H कितना बन गया 4 बन गया। ठीक है, Cl कितना है 4 है, लेकिन Cl क्या है यहाँ पे, Cl तो 2 है, तो यानी इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। 2 इंटू 2 कितना होता है, Cl 4 होता है। Cl 4 क्लियर है बच्चा, हाँ क्लियर है। अब दोबारा देखते हैं सर, Mn 1 है, Mn 1 है, O 2 है तो O यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, H 4 है, H 4 है, Cl 4 है, Cl 4 है। अब इसको बैलेंस देखते हैं कैसे हुआ है। Mn 1 है, Mn 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है सर, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये भी सही है सर, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है 2 बनाना पड़ेगा, है ना, ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा, यानी 2 यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजन 2 हो गई। ठीक है सर, ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गई। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गई सर, बिल्कुल सही। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है यहाँ पे, Cl यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 Cl है तो यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी 2 से गुणा यहाँ पे 2। ये इक्वेशन बैलेंस। समझ में आया? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें पूछा गया है कि व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन।
हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था H2 प्लस O, तो क्या बना था H2O। मैंने बताया था 2 ग्राम प्लस 8 ग्राम कितना हो गया था, टोटल 10 ग्राम ये हो गया था, तो ये भी 2 ग्राम प्लस 8 ग्राम कितना होगा, 10 ग्राम। तो हम बैलेंस इसलिए करते हैं केमिकल इक्वेशन को ताकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो, सेम हो। तो इसका आंसर होगा वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बिकॉज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर सेम एंड टू बी कंजर्व। यही चीज है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिख दोगे द टोटल मास ऑफ reactant and product are same, that's why we balance a chemical equation। पहली चीज क्लियर है, इसको आप लिख लेना ताकि आपका टाइम बच जाए। नेम एंड स्टेट दैट लॉ सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी मैंने बताया था कौन सा लॉ है, एक ही लॉ है जो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब आप कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इसका मास यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में है कि लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज आप लिख लोगे, इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, व्हाइल व्हेन इन रिएक्शन अकर, ठीक है, ये चीज है। अब जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसी में कि इसको हमें बैलेंस करना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसी को हम बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन है आपका तीसरा पार्ट इसका। अब इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे, सेम वही प्रोसेस है बच्चा। Zn हमें कितना दिख रहा है सर, Zn हमें 1 दिख रहा है, तो 1 लिख लिया, कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगा दिया। H कितना दिख रहा है सर, H तो 3 दिख रहा है सर, H को मैंने 3 लिख लिया सर। अब H के साथ है क्या है, P है सर, नीचे P लिख लिया। कितना दिख रहा है सर, P तो सर 1 ही दिख रहा है, 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब O कितना दिख रहा है सर, O तो हमें 4 दिख रहा है सर, O कितना दिख रहा है, O तो 4 दिख रहा है सर। H भी लिख लिया, P भी लिख लिया, O भी लिख लिया, जब सब लिख लिया तो ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब ये हमने रिएक्टेंट लिख लिया, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। किसकी, प्रोडक्ट की। अब Zn कितना दिख रहा है सर, Zn 3 दिख रहा है सर, यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है सर। अब ये इसके साथ में है, अब ये इसके साथ में है, ठीक है, अब इसके साथ में ही रहेगा तो ब्रैकेट अभी नहीं लगाएंगे। P कितना दिख रहा है सर, P यानी इसको मैंने छुपा लिया, P इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, P इंटू 2 यानी 2, P तो सर 2 दिख रहा है, ठीक है सर, ठीक है, P 2 दिख रहा है, 2 लिख लिया, ठीक है। अब O कितना दिख रहा है, O तो सर 4 दिख रहा है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 2 गुना, तो 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, O हो गया 8। O कितना दिख रहा था सर, हमें 4 तो दिख रहा था, लेकिन 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 8 हो गया, ठीक है सर। ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, और ब्रैकेट लगा दिया जैसा कि आपने बोला था। फिर H कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करना है सर, अब तो सर ये करना है कि आपको देखना है कौन कौन है सेम है, उसको देखते जाओ और डालते जाओ, जो सेम नहीं है उसको वो करते जाओ, बैलेंस करते जाओ। सर हमें यहाँ पे Zn 1 दिख रहा है, लेकिन सर Zn 3 है, तो इसको क्या करेंगे सर, 3 बनाएंगे, 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे लिख लिया Zn कितना हो गया सर, अभी 3 हो गया, ठीक है सर। यहाँ पे H 3 दिख रहा है और यहाँ पे H 2 दिख रहा है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अब सर इसको 2 और 3 कैसे बनाएं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अभी रुक जाते हैं, आगे देखते हैं, इसको अभी देखते हैं, इसको होल्ड करो, क्योंकि इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने की जगह अभी और देखते हैं। P कितना है, P यहाँ पे 2 है, लेकिन P यहाँ पे सर 1 है, तो इसको P क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखते हैं, बनाते हैं। H कितना हो गया सर, H हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, H हो गया सर 6 हमारा, P हो गया सर हमारा 2, O हो गया सर हमारा 4 इंटू 2 8, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं, Zn हमारे पास 3 है सर, Zn हमारे पास 3 है, ओके है। P हमारे पास 2 है, तो P हमारे पास 2 है सर, ओके है। O हमारे पास 8 है, O हमारे पास 8 है, ओके है। H हमारे पास 6 है, लेकिन H हमारे पास 2 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो H कितना हो गया 3। अब यहाँ पे आते हैं,
Zn हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना बनाएंगे, 3 किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से, लिख लिया सर। ठीक है, H हमारे पास 3 है, यहाँ पे H हमारे पास 6 है और यहाँ पे भी 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करने 6 है, यहाँ पे H 6 है, मतलब यहाँ पे तो H हमारे पास 6 है ना, तो इसको 6 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया सर, 6 हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे H कितना है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है ना 3, ऊपर लिख दिया, 6 बन गया। ठीक है, H भी 6 हो गया। अब P हमारे पास सर 2 होना चाहिए, यानी ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, आपने बताया P 2 है, बहुत बढ़िया सर। और O हमारे पास 8 होना चाहिए, O 4 है, ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, आपने बताया 2 इंटू 4 8। अब यहाँ पे देखते हैं सर, Zn 3 था, P हमारे पास कितना था, 2, P सर 2 है। ठीक है, O 4 ये है, 2 इससे मल्टीप्लाई 8, यानी ये बैलेंस है। बस यही लिखना था आपको, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब समझ में आया। अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, जल्दी किसी को समझ में भी नहीं आता और जल्दी टीचर समझा भी नहीं पाते हैं, सब रटाते हैं। तो मैंने कोशिश करी है चीजों को समझाने की, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आने वाले जितने भी टॉपिक है, कॉम्बिनेशन, रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सारे हलवे हैं, खाली यही मुश्किल सा टॉपिक था। अब अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर खत्म कर दें और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेके भी चलेंगे। मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम चीजों को कैसे और इम्प्रूव करें बच्चा, कि मतलब मैं और क्या पॉजिटिव करूं और क्या बेटर करूं आप लोगों के लिए, कि आप मुझसे और कनेक्ट हो पाए, और मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप कुछ और सजेशन देना चाहें, लाइक बोर्ड में या कुछ कुछ भी, जो भी आपको लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम उसको इम्प्रोवाइज कर सके। ठीक है बच्चे, तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।